के अंदर रोज दूध वाला समय पर दूध दे जाता। सुबह 6:30 बजते दूध वाला घंटी बजाता, माँ दूध, 5 लीटर दूध रोज सुबह सुबह दूध वाला दे गया। माँ ने दूध की केन ली, छानने के बाद गरम किया, गरम करने के साथ भी उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया। दूध में थोड़ा सा पानी मिलाने से दूध जलता नहीं है, नहीं तो जल जाता है, नीचे तरी में लग जाता है। अब 3-4-5 दिन ही हुए थे कि एक बिल्ली लहट गई। बिल्ली को पता चल गया कि इनके घर में दूध का बहुत अच्छा व्यापार रहता है, दूध मिल जाता है। तो बिल्ली आने लगी। अब दूध आया और माँ ने गरम किया। बिल्ली ने अपनी पोजीशन ले ली। बिल्ली धीरे से छत से चढ़ के खिड़की से गौर से छिप करके देख रही है कि दूध तो आ गया है, दूध आ गया है, दूध गर्म हो गया है। और गर्म होने के बाद सिर्फ गर्म ही नहीं, दूध धीरे से ठंडा भी हो गया है, बिल्ली के पीने लायक हो गया है। और बिल्ली जैसे ही मौका ताड़ती है, ये ताड़ते हुए कि अब कमरे में कोई नहीं है, घर के लोग सो गए हैं, निराकुलता है, बिल्ली कितना अपने लिए वातावरण चेक कर लेती है। भोजन करना है, लेकिन भोजन करने के साथ सिर्फ इतना ही नहीं कि भोजन चाहिए, भोजन मायाचारी के साथ कर रही है। कभी हमको एहसास नहीं हुआ, पहले मुझे भी कभी ऐसा हुआ नहीं था, मुझे लगा कि बिल्ली आती है, दूध पी के चली जाती है, बिल्कुल सामान्य सी बात है। लेकिन जब गुरुओं ने आंख खोल करके दृष्टि दी और समझने का मौका दिया, तब समझ में आया कि वो जीव है, जीव होकर के भोजन करना चाहती है, लेकिन भोजन करने के साथ जीव के साथ कौन सी कसाई जुड़ी है, यह भी देखना है। क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 में से मायाचारी का सहारा लेकर के बिल्ली ने अपना पेट भरा है। इसका भी कर्म बंद होता है। आपको सुनकर के आश्चर्य लग रहा होगा, देखने में सामान्य सी प्रक्रिया लगती है कि बिल्ली है और सामान्य से दूध पी करके चली गई, इतनी सी बात नहीं थी। बिल्ली ने दूध पीने से पहले पूरा का पूरी रैकी करी है आपके घर की। एक एक घर के एक एक कमरे से घूमते हुए बिल्ली गई है। बिल्ली ने पूरा ऑब्जर्वेशन किया है कि घर में कितने सदस्य हैं, कितने बजे का समय खाली रहता है। आपने 2-3 बार बिल्ली ने मेहनत करी है, इधर देखा है, इधर देखा है, शेर की दृष्टि से उधर भी देखा है। और जब वो बिल्कुल आश्वस्त हो गई है कि अब मेरे दूध पीने पे किसी भी प्रकार का कोई भी विप्लव नहीं आने वाला है, तब धीरे से बिल्ली ने आपकी अलमारी की वो छोटी सी चैन खोल करके, परैया हटा करके, वो चुपचाप पूरा का पूरा दूध पी करके, और इतना ही नहीं, बाद में ऊपर जो प्लेट रखी रहती है ना, उस प्लेट को वैसे का वैसे ही रख के, आपने देखा कभी ऐसा, प्लेट को वैसे ही रख के, और फिर बिल्ली चुपचाप चली गई। जीव ने पेट तो भरा, लेकिन पेट भरने के लिए उसने मायाचारी का सहारा लिया। भोजन करने के लिए उस जीव ने मायाचारी की सहायता से अपने रति सुख को प्राप्त करने के लिए, पेट भरने के लिए जो है माया का सहारा लिया। आप भी एक बार अपने जीवन में चेक करिएगा, जितनी भी बार आप थालियों में भोजन करते हैं, जितनी भी बार, उसके पीछे एक बार अपने अंतर मन से पूछिएगा कि किस कसाय के साथ भोजन कर रहे हैं। मान कसाय के साथ भोजन कर रहे हैं, लोभ कसाय के साथ भोजन कर रहे हैं, माया कसाय के साथ भोजन कर रहे हैं, कि क्रोध कसाय के साथ भोजन कर रहे हैं। मम्मी ने बच्चे के सामने थाली रख दी और बोल दिया, जब तक पूरा खाओगे नहीं यहां से जाने नहीं मिलेगा। अब बच्चा बेचारा ठूस रहा है, पहले तो खा रहा था, लेकिन जब मम्मी ने टारगेट दे दिया, शक्ति साथ नहीं दी, तो क्रोध कसाय के साथ भोजन हो गया। और बच्चे का क्या, साधु परमेष्टि का देखिए आप, दिगंबर मुनि महाराज कौन सी कसाय के साथ भोजन कर रहे हैं। उससे भी भोजन करते वक्त भी भोजन शुद्ध है, पात्र भी शुद्ध है, लेकिन करने वाले की कसाय कौन सी है। महाराज को गर्मी लग रही थी, किसी ने पंखा नहीं कर रहा, पहले तो हवा करते ना आहारचर्या पे, हवा भी नहीं करी, चलो कोई बात नहीं, सह लिया। अब दाल अच्छी गरम चाहिए थी, गरम मिल गई, कोई बात नहीं।
अब उसमें नमक नहीं डाला। अब जैसे ही नमक नहीं डाला तो मुनि महाराज हो, साध्वी भगवंत हो, महासती हो, इनका मुंह चढ़ गया। तुमको समझ में नहीं आ रही है, इसमें थोड़ा सा अब इशारा कर दिया किसी मुनि महाराज ने, महाराज बूरा डाल दे। अरे मूर्खानंद, दाल में बूरा डाला जाता है क्या? महाराज नींबू डाल दे। महाराज ने माथा कूट लिया, 3 4 5 चीजें। महाराज जी हल्दी ज्यादा लग रही, थोड़ा सा जीरा डाल दें, गर्मी है। मुद्दा बात पे बात नहीं करेगा कि नमक डाल दें, बाकी सब करेगा बात। अब चलो ठीक है, तुमने मुद्दई की बात तो नहीं करी, लेकिन फिर क्या हुआ वो कमाल कि सुबह से शुरुआत से लेकर के अंत तक भोजन की थाली में नमक आया ही नहीं। अब पापड़ खाएं सुरोनो, सब्जी मिले सुरोनी, उसके बाद दाल मिली तो वो भी बिना नमक की, चावल दिया तो भी बिना नमक का। अब आदत थी नमक के साथ खाने की, लेकिन अब खड़े हैं, गर्मी भी है, अब नहीं खाएं तो भूख लगेगी रात में, बात में कौन मिलेगा, कहां से मिलेगा। तो अब क्या हो रहा है, शुद्ध भोजन की शुद्ध गवेषणा है। मुनि महाराज देख तो रहे हैं कि किसी भी प्रकार का जीव नहीं हो, बाल नहीं हो, अंतराय ना आए। देने वाला भी शुद्ध भोजन ही दे रहा है, लेने वाला भी शुद्ध भोजन ही ले रहा है, आगमोक्त ले रहा है, लेकिन बीच में क्रोध कसाय आ गई। क्रोध कसाय ने साधु के भोजन की शक्ति को बदल दिया। होता है ऐसा कई बार बंधुओं, अनुभव है हमारा, बात जो बोल रहा हूं अनुभव की। जब पहले पहले बहुत सताती थी ये बात, जब गृहस्थ जीवन से साधु मार्ग में आए तो शुरुआत में संस्कार वहां का रहता है और जीना यहां पड़ता है, तो वहां की झंकार यहां भी रहती है। जैसे घंटी बजाने के बाद छोड़ देते हैं तो भी झन बजती रहती है, ऐसी ही झंकार थी जीवन में शुरुआती दौर पे। घर के अंदर अच्छा मिर्च मसाला वाला खाना, साधु बन गए तो दूसरे दिन से उबली लौकी हाथ में, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। हमने कहा काय की शुद्धि भैया, बड़ी परेशानी है, साधु बनने में कष्ट अपार है, कहो आत्मा तुम्हारी तैयार है। अब ले तो ली दीक्षा, लेकिन 3 4 दिन तक जब लौकी 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 मिली, माथा गर्म हो गया। क्या माथा गर्म हो गया? अरे बोले क्या महाराज क्या बताएं, बड़ी मुसीबत है। एक तो ठंडी लौकी देते हैं, ऊपर से नमक नहीं डालते, न मिर्ची न नींबू न चटनी। वो तो परिस्थितियों ने 20 साल में सब सिखा दिया। आप तो कुछ भी दे दो तो भी ठीक है, और नहीं मिले सो भी ठीक है, जाना है लेकर के आना है, मशीन में तेल डालने जैसी जिंदगी हो गई। लेकिन साधु परमेष्टि भी बंद हो, आहार कर रहे हैं, आहार करते करते चारों कसाय में से कौन सी कसाय के साथ शुरुआत की है और कौन सी कसाय पे खत्म की है, इसका भी चिंतन करना है हमको अपनी जिंदगी में। आप देखिए उस बात को कि आप अपने घर के अंदर भोजन करते हैं, शुरुआत कौन सी कसाय के साथ करते हैं। सबसे पहले यह बात भी हमको सोचना है बंधुओं। पता चला कि लोभ कसाय के साथ भोजन की शुरुआत करी थी कि मां ने अच्छा खाना बनाया होगा, भूख बहुत तेज लगी है। अब लोभ कसाय के साथ थाली में बैठे, और थाली में बैठते साथ ही पता चला कि अरे हमने बोले थे सुबह भजिया बना देना, तुमने भजिया ही नहीं बनाए। अब लोभ भजिए के लोभ से आए, अब क्रोध आ गया। अब क्रोध कसाय के साथ भोजन कर रहे हैं, तो क्रोध कसाय के साथ किए गए भोजन से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव इतना जबरदस्त रहता है कि साफ सुथरे चेहरे पर भी पिंपल्स आ जाते हैं और चेहरे का स्किन का कलर काला पड़ना शुरू हो जाता है। क्रोध की अग्नि होती है, और अग्नि में चाहे मन जले चाहे तन, होता तो काला ही है। धीरे धीरे आप देखिएगा बंधुओं, चेहरे का कलर बदल करके बोले पहले तो बहुत अच्छे थे, पता नहीं क्या हुआ पिछली बार से इस बार में तुम्हारा रंग बहुत सांवला हो गया। बोले सांवला क्या हो गया, अब क्या बताएं हम, सांवले सलोने नहीं रहे अब हम। क्या हो गया भैया? बोले कुछ नहीं महाराज जी, एक दिन का सुकून नहीं है, सुबह भी सुकून नहीं है ना रात को सुकून है, कुछ नहीं मिलता अपनी मर्जी का। तो ऐसा सिर्फ भोजन में नहीं, किसी भी चीज में जो चीजें आपके सुख का कारण है, उन सुख के कारणों में एक बार अंतर्मन से खोजिएगा कि कौन सी कसाय के साथ मैंने इस सुख को भोगने की शुरुआत की है और अंत मैंने कौन सी कसाय के साथ किया है। क्योंकि ये कसाय बड़ी जबरदस्त चीजें होती हैं बंधु, 4 होती हैं, आपको पता होगा, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 कसाएं जैन शासन में मानी गई हैं, और भी वैसे तो 25 कसाएं मानी गई हैं, लेकिन मुख्यतः इन 4 कसायों को लेकर के। अब अपनी थाली में जब कभी भी भोजनशाला में भोजन करें, किसी ढाबे में भोजन करें, किसी भी जाकर के रेस्टोरेंट में भोजन करें, माँ के हाथ का भोजन करें, पड़ोसी के यहाँ भोजन करें, मजबूरी में तेरई का भोजन करें, सबके पीछे पहले देखिएगा किस कसाय के साथ मैंने पहला निवाला उठाया। जैसे उस बिल्ली ने मायाचारी के साथ पेट भरा, जैसे उस साधु ने क्रोध कसाय के साथ बिना नमक का पेट भरा, वैसे ही आप प्रतिदिन जो घर के अंदर भोजन करते हैं
वो शुरुआत कौन सी कसाय से करते हैं, एक बार कॉपी पे लिखिएगा, अपनी चीज को खुद लिख करके ऑब्जर्वेशन करिएगा। इससे भी कर्म बंद होता है, इससे भी नरक और तिर्यंच गति के रास्ते खुलते हैं, ये बात भी जानने वाली चीज है। अरे महाराज, भोजन करते बाद अगर कसाय के परिणाम बदल जाते हैं तो उससे भी गति बंद होता है? बिल्कुल होता है। वो आपको वहां तक ले जाती है और खड़ा कर देती है। आप खुद देखिएगा, मैंने देखा तो मैं तो देखता ही रह गया कि वहां पर आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छी बात कही कि शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण दिया है गुरुदेव ने। चक्रवर्ती है, दुनिया का सारा वैभव है उसके पास, 14 रत्न का स्वामी है। 14 रत्न का स्वामी होने के बाद जो है अंतिम परिणति जब कसाई की भोजन के साथ जुड़ी तो लोभ कसाई के वशीभूत होकर के किसने सोचा था, जिसके पास 14 रत्न है, 7 चेतन 7 अचेतन, 6 खंड का अधिपति है, और लोभ कसाई के चक्कर में आम का रस का स्वाद लेने के चक्कर में नरक चला जाएगा। कभी सोचा नहीं था बंधुओं हमने भी, लेकिन जब गुरुदेव अपनी आंखों से कुछ दिखाते हैं तो देखने का आनंद ही बदल जाता है। गुरुदेव ने एक बार हम लोगों से कहा कि देखो, जंगल में वो जो सैनिक लोग होते हैं, उन सैनिक लोगों को जंगल में छोड़ दिया जाता है, और छोड़ने के साथ साथ उनके हाथ में एक छोटा सा मैग्नेटिक कंपास दे देते हैं, और कंपास से एक संकेत बस मिलता है। मार्ग में चलने का विजन दिया लेकिन मार्ग नहीं दिया, रास्ता नहीं है जंगल में, विजन दे दिया है। ये कंपास है, ईस्ट में 13 डिग्री पे सीधे चलोगे 4 किलोमीटर तक तो अपने कैंपस पे पहुंच जाओगे। अब टारगेट दे दिया, विजन दे दिया, अब कहां से कैसा पहुंचना है तुम जानो, तुम्हारी जवाबदारी। अब उसने कंपास उठा करके ऐसा देखा, अब कंपास ऐसा देख रहा है, हाँ ईस्ट यहां पर जाता है, इसमें 13 डिग्री टेंट पे यहां जा रहा है। अब 13 डिग्री टेंट पे खड़े होकर के उसको धीरे से उसने ईस्ट को न्यूट्रल किया, अपनी पोजीशन चेंज की। अब पूरे फुल टाइम हाथ में कंपास लेकर के आगे बढ़ रहा है। अब कभी नदी आएगी, कभी नाला आएगा, कभी पर्वत आएंगे, कभी जंगल आएगा, सब 4 किलोमीटर में पार करो, उसके पीछे कैंपस खड़ा हुआ है। विजन मिलना चाहिए आपको। आपकी लाइफ का विजन आपके पास में है कि नहीं, यह भी एक विजन है बंधुओं। आज तक आपने सोचा नहीं होगा कि भोजन करते वक्त भी कसाय साथ देती है, बिना कसाय के आप भोजन नहीं कर सकते। शुरुआत करते हैं, आप भी अपने घर के अंदर लोभ कसाय थे। अरे नहीं महाराज, हम तो लोभ नहीं करते। बिल्कुल, लोभ कसाय में भी उत्कृष्टतम राग, ये 2 चीजें जब तक नहीं मिलती तब तक पहला निवाला टूट करके पेट पे नहीं जाता। अद्भुत बात है ना, अद्भुत लग रही है ना। देखो आप लोभ कसाय के साथ थाली के सामने बैठे, अब उसमें भी सब चीजें आपके मन की हैं, सब चीजें। चटनी जो चाहिए थी वो भी मन की है, पापड़ भी रखा है, अचार भी रखा हुआ है, पराठे भी हैं अच्छे लच्छेदार वाले, दाल मखनी भी मिली है, पनीर बटर मसाला भी सब रखा हुआ है। एक साथ 56 भोग सामने रखे, उसमें आपने सबसे पहले थाली को बहुत अच्छे से देख लिया, फिर दूसरी सूंघ लिया, अब पेट के अंदर कुलबुली मची है, खाना है खाना है खाना है। ठीक है, खाना तो है। रोटी का पहला ग्रास आपने तोड़ा, अब पहले ग्रास तोड़ते साथ ही राग सामने खड़ा है। सब चीजें आपके पसंद की हैं, उसमें भी शुरुआत आप कौन सी चीज से करते हैं, उसमें आपका उत्कृष्टतम राग है। पहला निवाला तो हम चटनी के साथ ही खाएंगे चाहे कुछ हो जाए। दाल भी अच्छी थी, पापड़ भी था, सब्जी भी अच्छी थी। नहीं नहीं नहीं, 1 सेकंड के अंदर आपने अपनी लोभ कसाय के साथ उत्कृष्टतम राग 2 चीजें जोड़ी, और जोड़ने के बाद फिर पहला निवाला तोड़ करके आप अचार तक ले गए, पापड़ तक ले गए, सब्जी तक ले गए, दाल तक ले गए। बिना ऐसी कल्पना और सोच के निवाला कहीं पर भी जाता नहीं बंधु। अब साधु का जीवन देखिएगा, साधु के जीवन में आपने ग्रास रख दिया, और ग्रास के ऊपर उनको टमाटर चाहिए था, आपने लौकी धर दी, बिना किसी राग और द्वेष के चुपचाप जो मिला शुद्ध है, बस इतना ही पवित्र मायने रखता है। उसने अपने जीवन से भोजन करते वक्त राग की स्थिति अलग कर दी। उसने अपने भोजन से करते वक्त क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 कसाय की स्थिति अलग कर दी। अगर लोभ की स्थिति अलग नहीं की होती तो बाल आने पर वो अंतराय कैसे कर पाता। शुरुआत में पहली अंजलि में जब छोटा सा बाल हाथ में आ गया और गर्मी में मुनि महाराज ने अपना भोजन छोड़ दिया, इसके पीछे 2 चीजें हो गई, राग भी छूट गया है और लोभ भी छूट गया है। और अलाभ में भी जिस साधु को लाभ जैसा दिखाई देता है, तब जाकर के उसकी साधना चरम तक पहुंचती है। अब एक ही चौके में एक ही थाली का भोजन आप भी करते हैं और साधु परमेष्टि भी करते हैं, और एक असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करता है, ये सोच करके
कि ना मुझे इस भोजन से राग करना है, ना इस भोजन के प्रति मेरा लोभ का भाव है, सहज में मिल गया तो स्वीकार है। उसके बाद भी पश्चात स्तुति नहीं करता वो साधु दाता की, अरे तुम्हारे यहां का भोजन करके तो आज आनंद आ गया, बहुत दिन बाद ऐसा गजब का खाने मिला था। साधु ऐसे मुंह से शब्द ही नहीं बोलते, महाराज आहार ठीक हुए, निरंतराय हुआ, अब अच्छा हुआ, बुरा हुआ, राग के साथ हुआ, लोभ के साथ हुआ, द्वेष के साथ हुआ। साधक की वह स्थिति उसके चेहरे से आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, कभी कभी नहीं पढ़ सकते हैं आप। तब जाकर के साधना का चरम उनके जीवन में दिखाई देता है, और साधना की बिल्कुल न्यूनतम स्थिति आपके जीवन में दिखाई देती है कि रोटी में नमक ना मिला बस हो गया, इतने में देखो ना 20 बार बोल चुके तुमसे, हर चीज परसत है, जानबूझ के हमें नमक नहीं परसे और रोज रोज हमें नमक मांगने पड़ता। जब पता है कि हमें 3 कटोरी दाल लगत है तो आधी कटोरी दाल देके जे बाई जो है कपड़ा धोबे चली गई। अब आ गई गुस्सा भैया को, उठाई थाली फेंकी दीवार पे मारी और चलत बने। छोटा सा बच्चा भी ऐसा करता है, बड़ा भी ऐसा कर सकता है बंधु, बड़ा भी ऐसा कर सकता है। लेकिन किस कसाई के साथ शुद्ध भोजन करके शक्ति से जिससे आप आत्मध्यान करना चाहते थे, उससे आपने रौद्र ध्यान करके, राग द्वेष करके कर्म का बंद कर लिया और संसार का कभी उच्छेद भी नहीं कर पाए। कैसी अजीब सी स्थिति दिखाई देती है। जब पहली बार दिखाया मुझे गुरुदेव ने कि देखो वो बिल्ली मायाचारी के साथ भोजन करती है, आप कौन सी कसाई के साथ करते हैं। शुरुआत में सोचता रह गया कि भोजन भी कभी कसाई के साथ होता होगा, मैंने तो ऐसा कभी विचार भी नहीं लाया था। परंतु गुरुदेव हैं, गुरुदेव की के लिए कहा है, अज्ञानितम उन्मीलितम येने तस्मै श्री गुरुवे नमः, अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानान जन शलाकया चक्षुरून उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उन गुरु को नमस्कार करते हैं, अज्ञान तिमिरांधानान ज्ञानांजन शलाकया। अंधकार है पूरी सृष्टि पर, घोर घोर अंधकार है, लेकिन ज्ञान रूपी अंजन से जिन्होंने दोनों आंखों को खोल करके एक दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है, ऐसे गुरुदेव। कैसे हैं वो गुरुदेव? आपके जैसे नहीं है। आप कैसे हैं? आप तो अपने जैसे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, मां का पहली बार मां बनी है वो। जब पहली बार गर्भस्थ शिशु गर्भ में स्थित हुआ था तब कितने ख्वाब जताए थे आपने, मेरा बेबी बच्चा रोज बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, पेट में पैर मारने लगा है, अंदर से वो पंजा मारता था, आपको एहसास होता था। रात में आप सोते थे, बच्चा रात में जग रहा है और आप सो रहे हैं, अब वो अंदर ऊधम मचाता है, इधर से उधर उल्टे मारता है, जब बड़ा हो जाता है पैर मारता है, हाथ चलाता है। मां ने एक एक अनुभव अपने जीवन में देखा है, एक एक अनुभव। बच्चे से कितना इंटरकनेक्टेड है मां, अंदर से जुड़ी हुई है। संतान को जन्म देने के बाद वो कनेक्शन कहां चला जाता है, आप देखिए कि वो मां है, उसने 9 महीने गर्भस्थ शिशु को अपने गर्भ में पालन पोषण किया है, बड़ा किया है। बड़ा करने के बाद जैसे ही बच्चा बर्थ पर आता है, जब बेड पर आता है, जब हाथ में आता है, उसके बाद मां और बच्चे के बीच के संवाद की दशा थोड़ी सी बदल जाती है। क्या बदल जाती है? मां का संकल्प है किस बात का? जब बच्चा रोएगा तभी बच्चे को दूध पिलाएंगे। ऐसी कौन सी मां है दुनिया में जो बिना रोए अपने बच्चे को दूध पिलाती है? आप बताइएगा, कोई ऐसी मां है क्या? मतलब आपने अपने बच्चे को सिखाया है बचपन से, जब तक तुम रोगे नहीं तब तक हम तुमको दूध नहीं पिलाएंगे। ऐसा नहीं होता कि बच्चा अच्छे से खेल रहा है, कूद रहा है, सब कुछ कर रहा है, मां को लग रहा है कि भैया आधे घंटे 1 घंटे से कुछ खाया नहीं है, रो भी नहीं रहा है, इसको दूध पिला देते हैं। कभी अपने पास नहीं बुलाती बच्चे को मां, बोले क्या है, रोएगा तो पिला देंगे, नहीं रोएगा तो नहीं रोएगा तो 4 घंटे तक हम अपना काम कर रहे हैं। और फिर क्या बोलते हैं, अरे यार आज जो बच्चा बड़ो छोड़ा हो, सुबह 12 बजे दूध पिलाओ थे, उसके बाद सीधे 4 पे दूध पिलाओ। क्यों? भूख तो लगी है बच्चे को, लेकिन बच्चा रोता नहीं है तो आप दूध नहीं पिलाते। ये आप जैसी माओ की, अच्छी माओ की स्थिति है। लेकिन मां जिनवाणी ऐसी नहीं है बंधुओं, गुरुदेव ऐसे नहीं है। तुम रो या ना रो, तुम्हारे रोने से पहले गुरुदेव आपको आंख में विजन दे देते हैं। मां जिनवाणी आपको एक रास्ता दिखा देती है कि भोजन करना, उसके पहले अपनी कसाय परख लेना। सोना तो पहले अपने कसाय परख लेना। जब व्यापार करना तो सबसे पहले अपनी कसाय परख लेना बंधुओं। 4 में से कौन सी कसाय के साथ दुकान का दरवाजा खोला है, एक बार परख लेना। माथा तो बहुत टेकते हैं दुकान में लोग, बार बार कैसे कैसे। कुछ लोग होते हैं, कुछ कौम के लोग 25 ताले लगाएंगे दुकान के बाहर और 25 के 25 ताले के पैर पड़ेंगे। वो 25 ताले के पैर पड़ने से पहले अपनी कसाय का पैर पड़ के देखना, कौन सी कसाय के साथ व्यापार किया, कौन सी कसाय के साथ साधु को आहार दान दिया, कौन सी कसाय के साथ मैंने जिनबिंब की स्थापना करी, कौन सी कसाय के साथ मैंने शांति धारा करी, धार्मिक क्रियाएं शुरुआत करी किस कसाय के साथ।
और पाप की और भोग की क्रियाएं भी करी, तो कौन सी कसाय के साथ एक बार निश्चित करिएगा, ये विजन आप रोएं, आपके जीवन में दुख आए, इसके पहले मां जिनवाणी दे देती है। रोने के बाद तो साधु से पूछते ही हैं, महाराज ऐसा कौन सा पाप किया था हमने, हमारे घर में ऐसी परिस्थिति आ गई। हम कहें अब कैसे बताएं, थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता बच्चा, लिटरेट होता, थोड़ा सा बस, इतने में तो कमाल हो जाता। लेकिन अब वर्तमान जीवन में भी भोजन करते वक्त, पूजन करते वक्त, आते जाते वक्त, गुरुओं से बोलते वक्त, दान देते वक्त, तीर्थ क्षेत्र का निर्माण करते वक्त, सबसे पहले अंतर मन से टटोलना, क्या 4 कसाय से मुक्त होकर के दान दे रहा हूं कि किसी कसाय का भी सहयोग है मेरे इस दान में। अगर किसी कसाय का सहयोग है आपके दान में, तो आपके दान का आधा पुण्य आपकी कसाय ले गई। पैसा तो पूरा दिया था महाराज, लाभ पूरा नहीं मिला। क्या बताएं महाराज जी, कलश भी रख के आए थे लेकिन लाभ नहीं मिला। हम पूछना चाहते हैं, अंदर कषाय का परिणाम कैसा चल रहा था, अंदर कैसे भाव हो रहे थे, कैसा आपके अंदर विचार चल रहा था, एक बार खुद सोच के बताइएगा बंधु। गुरुदेव कैसा पवित्र विजन देते हैं, ऐसा कभी आपने भी सोचा नहीं होगा, मैंने भी पहली बार में ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन जब मौका मिला तब गुरुदेव ने कहा कि देखो आप लोग कितनी साधना के चरम तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन शुभम चक्रवर्ती ने जैसे आम के रस के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसे कहीं आप भी किसी रस के चक्कर में, 5 इंद्रियों के अलग अलग रस हैं बंधुओं, किसी भी रस के चक्कर में जीवन बर्बाद मत कर देना। कुछ साधु हो गए, उनको गाने का खूब शौक हो गया, अब वो जब देखो तब भजन ही गाते रहते हैं। उनको क्या हो गया, रसना इंद्री के रस में रस आने लगा। किसी को आंख बंद करने में रस आने लगा, किसी को आंख खोलने में रस आने लगा। स्पर्शन इंद्री के रस भी हैं। कुछ साधु ऐसे हैं कि भैया ठंडा गरम, हल्का चिकना, रूखा नरम भारी, जैसा उल्टा सीधा कुछ मिलता है, अगर मान लीजिए किसी में रस आ रहा है तो फिर रस के गुलाम बन गए। शुभम चक्रवर्ती की जो गति हुई थी, कहीं आपकी वैसी ना हो जाए। इस प्रवचन को सुनने के बाद जब आप थाली का पहला निवाला तोड़ेंगे, आपको 2 चीजें जरूर याद आएगी, कौन सी कसाय के साथ भोजन कर रहा हूं, और राग की उत्कृष्टतम स्थिति भी आपको दिखाई देगी कि इस थाली में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी पहला कौर जो है वो टमाटर पे जाता है कि चटनी पे जाता है। वो आपका राग और कसाय, इस 2 के बिना तो आप भोजन करते नहीं। अब ये चेक करना है कि कौन सी कसाय के साथ शुरुआत करते हैं और कौन सी कसाय के साथ खत्म करते हैं। एक डायरी मेंटेन करिए। आज 26 तारीख है, आज मैंने सुबह का भोजन क्रोध कसाय के साथ शुरू किया। आज 27 तारीख है, आज का भोजन मैंने लोभ के साथ शुरू किया। आज का भोजन मैंने रति भाव के साथ शुरू किया। आज का भोजन मैंने अरति के साथ किया। जब घर के अंदर बिल्कुल भी झगड़ा विवाद चल रहा हो, उस समय खाना भी खाया जा रहा हो, तो कैसे आप थाली समेटते हैं? भैया खाओ और बाहर निकलो यहां से। दिमाग में इतना गर्म रहता है, टेम्पर हाई रहता है, और हाई टेम्पर में जब आप भोजन कर रहे हैं तो एक बार अपनी जिंदगी के खुद समीकरण नोट करिएगा बंधु, कि ऊर्जा के अंदर जाने वाले उस शुद्ध स्तर को मैंने कौन सी कसाय के साथ दूषित किया। जब आपके शरीर पे कोई घातक बीमारी होगी, उस वक्त ये डायरी आपका बहुत सहयोग प्रदान करेगी। जब पता चलेगा 365 दिन में ऑब्जर्वेशन करेंगे आप कि 170 दिन तक मैंने क्रोध कसाय के साथ भोजन किया है, तो फिर ऑर्थोराइटिस का प्रॉब्लम, कैंसर का, स्लिप डिस्क का होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। जब लोभ कसाय के साथ भोजन किया है तो इंसुलिन का बढ़ना, पैंक्रियास का डिस्टर्ब होना, आपके अंदर डायबिटिक होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। बिल्कुल नॉर्मल आपको डायबिटिक होगी, क्योंकि अति लोभी व्यक्ति बैठा हुआ है। वो खाते साथ ही ऐसा ऐसा हिलसे हिलाता है, क्या खाऊं, किसके साथ खाऊं, इसके साथ खाऊं, किसके साथ खाऊं, क्यों, किसके साथ खाऊं, ऐसा सोचता है वो। तो पहले आप भी सोचिएगा, अपनी डायरी खुद मेंटेन करिए। छोटा से छोटा बच्चा मेरी बात सुन रहा हो, बड़ा से बड़ा आदमी अपनी बात सुन रहा हो, आहार विज्ञान का एक डायरी मेंटेन करिएगा। सुबह का भोजन, जैसे दूध वाले का हिसाब रखते हैं ना, कैलेंडर में छपा होता है, उसी दूध वाले के हिसाब को हटा करके अपने भोजन का हिसाब रख लो। सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम। सुबह लिख दिया, के से लिख दिया क्रोध, एम से लिख दिया मान, है ना। तो बस अपना कैलेंडर, अपने दूध वाले कैलेंडर में कैलेंडर मेंटेन हो जाएगा। महीने के महीने हिसाब कर लेंगे कि भैया 26 दिन क्रोध के साथ, 3 दिन मान के साथ, 1 दिन लोभ के साथ, महीना निकल गया। अब 26 साल की उम्र में किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो डॉक्टर पूछता है क्या खाया था, हम पूछते हैं क्या सोच करके खाया था। तब तो वैद्य में और डॉक्टर में अंतर पड़ता है। डॉक्टर पूछता है कल शाम को क्या खाया था, हम पूछते हैं आपसे किस भाव के साथ क्या सोच करके खा रहे थे, क्योंकि भावना भवनाशिनी है। अगर आप ना, तो भावना शरीर नाशनी भी तो होती है। सिर्फ भाव का नाश करती है ऐसा नहीं, भावना आपके शरीर का भी नाश करती है। भोजन करते करते मान लीजिए कोई आपको एकदम से क्रोध दिला दे,
फिर आप भोजन के उस रस से परिपाक को प्राप्त करके शरीर में ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। बाहर जाते हैं एकदम से उल्टी जाती, बोले क्या हुआ, जी घबरा रहा था उल्टी हो गई, क्यों? अत्यधिक तीव्रतम कसाय और तीव्रतम राग के साथ भोजन किया, उसने बाहर फेंक दिया। अब वो शुभम चक्रवर्ती लोभ कसाय के साथ चक्रवर्ती होकर के आम के रस में पगला गया। किसने सोचा था कि आम के रस के पीछे जिंदगी बर्बाद करेगा, लेकिन आम के रस के चक्कर में कहां से उठ करके कहां पहुंच गया, और वहां पहुंच करके समुद्र के बीच में वो बेंतर फिर बोलता है कि अगर तुमने नमोकार मंत्र के ऊपर पैर से उसको मिटाया नहीं तो यहीं डुबा दूंगा। उस समय भी मति मारी गई ये सोच करके कि भैया आगम को मिटाएंगे, नमोकार मंत्र की अवहेलना करेंगे तो एक पर्याय नहीं अनंत पर्याय नाश होगी, और आम के चक्कर में मरेंगे तो कम से कम एक ही जन्म में मरेंगे नमोकार मंत्र पढ़ते हुए। लेकिन नमोकार मंत्र को मिटा करके वो निकल गया। तब किसी ने पूछा गुरुदेव से कि गुरुदेव, चक्रवर्ती होने के बाद धर्म से विमुख कैसे हो गया? ऐसा कौन सा कर्म का उदय था, ऐसी कौन सी स्थितियां थीं कि सब समझदार होने के बाद और 6 खंड का अधिपति होने के बाद ये अपने मूल स्वभाव से च्युत होकर के नमोकार मंत्र के ऊपर पानी से नमोकार मंत्र लिखा और पैर लगा करके मिटा करके चला गया? तब गुरुदेव जो उत्तर देते हैं उनके उत्तर कितने अद्भुत हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं, देखो मनुष्य की सामान्य से स्थितियां बनती हैं, आपकी भी ऐसी स्थिति होगी। घर के अंदर 2-5 प्रतिमाधारी व्रती गृहस्थ या फिर अविरत सम्यक दृष्टि जो लोग रहते हैं चतुर्गुण स्थानवर्ती, उनको कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आपने अष्टमी का उपवास करने का मन बनाया, महाराज आपको देखकर की इच्छा होती है अष्टमी का उपवास हम भी कर लें, आपने कायोत्सर्ग कर लिया। अब पति हमारे पास से कायोत्सर्ग करके चले गए, पत्नी के पास पहुंच करके पत्नी ने रोक दिया। क्या रोक दिया? निर्जल नहीं करने आए, अब ले तो आए हो, अब दूध पानी और केला ले लियो, बस हो गई। हम बोल रहे ना कोई पाप नहीं पड़े। साधु से बड़ी पत्नी हो गई। पति मुनि महाराज के समक्ष निर्जल उपवास का व्रत लेके गया। उसने बोला नहीं, हमने उपवास बोल के आए थे। बोले उपवास में निर्जल बोल के आए थे? कहा नहीं बोल के आए थे ना। अब पत्नी ने बीच में से रास्ता निकाला और पति को दूध और पानी, दूध भी ऐसा नहीं, अच्छा ओट करके 1 जग दे दिया और 1.5 जग पानी दे दिया। अब दिन भर पति के पेट में भोजन तो नहीं गया, लेकिन वो अपने आप को उपवासा भी समझ रहा है और दूध पानी पी करके अपने आप को टन्न भी कर रहा है। तब गुरुदेव कहते हैं इस बात को कि देखो, धर्म ध्यान करते वक्त किसी ने मना किया उपवास नहीं करना और आपने उपवास छोड़ दिया। जब आप दान दे रहे थे, दान देते वक्त किसी ने आपको टोक दिया, अरे फालतू में पैसा देवे से कछु मतलब नहीं है, घर ले चलो काम आ है। ठीक कह रहे हैं, मन तो हुआ, अंदर से इच्छा तो हुई कि महाराज कहते हैं इतनी बार कहते हैं 100-150 प्रतिमाएं बची हैं, एक प्रतिमा मैं भी ले लूं। लेकिन पड़ोसी मिलकर के पड़ोसी ने समझा दिया, अरे महाराज को तो काम ही है बोलबे को, तुम कहां महाराज के चक्कर में फंस गई। इतना कह करके अंदर से उठते हुए उफान को आपने किसी सामान्य व्यक्ति के कहने पर तो मोड़ दिया, लेकिन साधु के कहने पर साधु के पास तक नहीं आ पाए। कंट्रोवर्सी है। उपवास खत्म कर दिया, दान देने का अंदर भाव पैदा हुआ, अरे महाराज हम भी सोचते हैं कि एक कलश ले लें, हम भी सोचते हैं कि एक प्रतिमा रख दें, हम भी सोचते हैं कि यहाँ पे एक शिला में 11,000 रुपए अपने नाम से लिखा दें, हम भी सोचते हैं कि 11-15 लाख रुपए का दान दे दें। और दूसरी वक्त जैसे हमने दान देने के लिए निकले और दूसरे बगल वाले पड़ोसी ने समझा, अरे तुम कहाँ फंसे जे फालतू के चक्कर में, ऐसा होगा फालतू का चक्कर, हाँ यार तुम सही कह रहे हो गई। अब घर से पैसा निकाल तो लिया था, लेकिन निकले हुए पैसे को किसी सामान्य व्यक्ति के कहने पर वापस तुमने गड्डी जेब में डाल दी। अब जेब में रखी गड्डी घर से निकली थी ये सोच करके कि ये मंदिर जी में जाके रुकेगी, अब उसी गड्डी से खोल करके तुमने जो है, भैया काम करो 3,000 की तुम उधारी ले लो और 2,500 रुपया काम करो जो सौदा खरीद लो, तो सौदा खरीद लिया। अब जेब में गड्डी है, वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। फिर क्या हुआ, 500 रुपया, बोले बगल से निकल रहे थे, रम्मू कक्का के घर के सामने वो है ना छोटे सट्टा खिलात, तब क्या करते, उन्हें बोली भैया कल इनकी 12,000 रुपया जीते जाए, तो वही 10,000 की गड्डी में से 500 रुपए का सट्टा खेल लिया। अब देखो कितनी कंट्रोवर्सी है कि 500 रुपए का सट्टा खेल गए, ज्यादा हुआ तो किसी शेयर में लगा दिया, MCX में चला गया, नहीं तो किसी और को दे दिया, लेकिन घर से निकलती हुई गड्डी को एक सामान्य व्यक्ति के कहने पर आपने क्षेत्र में आने से रोक दिया। अपने ही मन से भावना बनाने के बाद खुद के मन और दिमाग के बीच में भी कंट्रोवर्सी चलती है। दिल बोलता है दान दे दूं, दिमाग बोलता है रहन तो दे, बड़ा आया दानी। अब दिमाग ने दिल की बात रोक दी। मोक्ष यहां से मिलता है, यहां से नहीं मिलता, इस बात को ध्यान रखना। अपने आप को, दुनिया पे हमको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन हमारा दिमाग भी हमारे मन के अंदर उत्पन्न होने वाली भावनाओं को रोक बैठी
उस समय भी सोचना जैसा तीव्र पाप कर्म का उदय है, कोई और नहीं समझा रहा है तो मेरा दिमाग ही मेरे को समझा रहा है। मेरे दिल ने कहा कि महाराज की बात सुनकर के प्रतिमा देनी है, और दिमाग कह रहा है कि पैसा बचा लो, अभी पहले लड़की की पढ़ाई में लगा लेते हैं। पहले एक बार दिल की सुनी होती तो लड़का खुद पैसा कमाने लायक इतना कैपेबल हो जाता। बोले क्या करें महाराज, दान देने का मन हुआ लेकिन परिस्थिति नहीं बनी कि मनस्थिति नहीं बनी। मन में स्थिति उत्पन्न हुई थी जब मेरा उद्बोधन सुनकर के कि मुझे कलश लेना है, जब स्थिति बनी थी कि मुझे शांति धारा करनी है, जब स्थिति बनाई थी कि मुझे प्रतिमा दान देनी है, मंदिर बनाना है, धर्मशाला बनाना है, कमरा के लिए दान देना है, पैसा पर्याप्त था, लेकिन खुद के दिमाग ने खुद को रोक दिया। कहां रुक गया? आदमी ने उपवास रोकना चाहा, महिला ने रोक दिया। दान रोकने की बात हुई, किसी व्यक्ति ने रोक दिया, नहीं तो हमारे दिमाग ने रोक दिया। समाई करने की बात आई तो परिस्थिति ने रोक दिया। अरे महाराज, हमारी 3 प्रतिमा है, 3 प्रतिमा में 6:30-7 बजे समाई करने को बैठना पड़ता है, लेकिन दुकान चलानी पड़ती है, तो 9:30 बजे रात को समाई करते हैं, चल जाएगा। हम सोचते हैं प्रतिमा ने, मतलब पैसे ने समाई रोक दी। कितने पैसे कमाते 2.5 घंटे के अंदर? मुश्किल से 500-700 रुपए। 500-700 के चक्कर में शुद्धात्मा अनुभूति करने वाली, शुद्धोपयोग में जाने वाली, शुभोपयोग में बनी रहने वाली, वह सामायिक और सामयिक दोनों की दोनों छोड़ दी। महाराज 7 पे तो नहीं कर पाते, 9:30 पे हो पाती है। जरा जरा सी बात में तुम धर्म छोड़ देते हो, जरा जरा सी बात में तुम धर्म से विमुख हो जाते हो। जिसने तुमको दान देने से रोक दिया, जिसने तुमको समाई करने से रोक दिया, जिसने तुमको उपवास करने से रोक दिया, जब तुम्हारे जीवन में क्रोध आता है और जब वो तुमको क्रोध करने से रोकता है, क्या तुम अपने क्रोध को रोक पाते हो? अपने अंतर्मन से एक बार पूछना बस। धर्म करने में तो रुक जाते हो, पाप करने में, कसाय करने में क्या अपने आप को कभी रोक पाए? किसकी शक्ति प्रबल है? तब गुरुदेव कहते हैं कि धर्मात्मा उसको कहते हैं कि जिस दिन किसी के रोकने से भी मेरा धर्म रुकेगा नहीं, उस दिन मैं अपने आप को धर्मात्मा समझूंगा। धर्मात्मा है तो चींटी को देखिएगा। चींटी क्या करती है? आप उसको ऐसे सीधे लकीर में जा रही है, आप उसके सामने पानी फेंक दीजिए। चींटी क्या बोलती है? पानी इतना सारा फेंक दीजिए। इतना सा तो पैर है चींटी का, आंख से दिखाई भी नहीं देता। पूरा पानी को क्रॉस करके, ऐसा घूम करके, फिर वहां पे पहुंच के, कितनी लंबी यात्रा तय करी उसने, लॉन्ग रूट, फिर अपनी यात्रा जारी करी। अब उसके ऊपर सामने एक लकड़ी रख दीजिए, आगे रास्ता नहीं है, वो लकड़ी में पूरा चढ़ेगी, बुद्धिपूर्वक कोने तक पहुंचेगी, फिर पूरा नीचे उतरेगी, फिर धीरे से लकड़ी छोड़ करके जमीन में अपना पंजा लगाएगी, फिर अपनी यात्रा शुरू कर देगी। उसके सामने आप पत्ती रख दीजिए, पत्ती की डगाल, उस पूरी डगाल में जितनी लंबी डगाल है, एक एक टहनी से होते 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 वो टॉप तक पहुंचेगी, फिर नीचे उतरेगी, फिर नीचे उतर के वो जमीन पकड़ेगी, फिर जमीन को पकड़ के फिर अपनी यात्रा शुरू कर देगी। सबसे बड़ी धर्मात्मा है चींटी। चींटी सिखाती है हमको इस बात को कि किसी के रोकने से मैं रुक नहीं सकती। तुम तो बहुत गए बीते। किसी ने सामायिक के लिए रोका तो सामायिक छोड़ दी, किसी ने दान देने के लिए रोका तो दान छोड़ दिया, किसी ने उपवास करने से रोका तो उपवास छोड़ दिया, किसी ने धर्म कहने से छोड़ा तो हमने धर्म भी छोड़ दिया। लेकिन चींटी कितनी शानदार थी, वो कहती थी किसी के रोकने से रुक जाऊं तो फिर मैं धर्मात्मा कैसी? आप भी कैसे धर्मात्मा है बताइए ना, अपने आप को सोचिए थोड़ा सा। कि 2 रुपए के चक्कर में सुबह 7:30 बजे जब आप मंदिर के सामने से निकल रहे थे, 7:45 पे दुकान खोलनी थी, चाहते तो 5 मिनट में धोती दुपट्टा बदल के आप अपने मंदिर में अभिषेक करके वापस लौट सकते थे, लेकिन 5-10 रुपए के चक्कर में आपने भगवान छोड़ दिए। बोले सुबह ने भी यही किया विनम्र। क्या किया? सुबह ने लोभ के चक्कर में नमोकार छोड़ दिया। आम के रस के लोभ के चक्कर में, लोभ कसाय थी, रति कसाय थी, साथ में दोनों कसाय साथ में काम कर रही थी, तीव्र आवेग काम कर रहा था, तीव्र राग काम कर रहा था, नमोकार मंत्र छोड़ दिया और आम के चक्कर में नरक पे चला गया। हमारी स्थिति ऐसी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी ऐसा कर रहे हैं। जब विनम्र सागर महाराज पूरी दुनिया को इस बात को बता रहे हैं कि आपके घर में अजितनाथ भगवान के दरबार से उनके चरणों को छू करके जाता हुआ एक शांति कलश होना चाहिए, और आप उस शांति कलश को नहीं रखने का मन बना लेते हैं। मैंने पूरी दुनिया के लोगों से कहा है कि अगर जैन है और अजैन है, कोई भी है, एक शांति कलश अजितनाथ भगवान के पैर से छूता हुआ तुम्हारे बेडरूम तक पहुंचना चाहिए। एक शांति कलश अजितनाथ भगवान के पैर से स्पर्शित उनके गंधोदक से छूता हुआ तुम्हारी दुकान तक पहुंचना चाहिए। एक शांति कलश अजितनाथ भगवान के पैरों के स्पर्श होते हुए 1 महीने की साधना यहां पर रुक करके, आप जब अपने कलश लेने का इंतजार भी बड़ा भारी होता है बंधुओं, उन मां बहनों से पूछिएगा जिन्होंने खूब आस्था के साथ कलश रखा था, वो एक एक दिन गिनते हैं कि अगली पूर्णिमा कब आएगी, हमको मुनि महाराज के पास से कलश लेने जाना है। उनका अलग ही आनंद होता है। एक कलश जब मैंने कहा कि आपके यहां से उठ करके जवाबदारी बनती है आप लोगों की, क्या बनती है बताऊं? कि
आप अपने गांव में जो हॉस्पिटल है, आपके गांव में जो अनाथालय है, आपके गांव में जो गौशाला है, आपके गांव में जो पुलिस स्टेशन है, इनमें इनके नाम से एक एक शांति कलश प्रत्येक परिवार को यहां पे रखना चाहिए। अगली पूर्णिमा को आइएगा और एक शांति कलश उठाया महाराज, ये शांति कलश क्षेमम सर्व प्रजा नाम। किस लिए? हॉस्पिटल में कितने सारे लोग आते हैं, उनको अजितनाथ भगवान का कृपा कैसे मिलेगी? वहां तक जाकर के मैं काम करती हूं। हॉस्पिटल में, चाहे वो आपकी साल्वी हो, चाहे वो आपकी विक्टोरिया हो, वो चाहे आपकी लोकल हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, लेकिन जब पता है कि अजितनाथ भगवान के कलशों की कृपा से हमारे जीवन में सुधार होता है, तो हमको यह भी सोचना चाहिए कि वो जो अपराधी लोग जेलों में बंद हैं, उन तक भी एक शांति कलश पहुंच जाए। जो लोग हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु का संघर्ष झेल रहे हैं, उनके कॉमन हॉल होता है ना, जिसमें 20-25 बेड लगे होते हैं, उन 20 जनरल वार्ड जिसको कहते हैं, उस जनरल वार्ड में भी आप चाहें तो अपना एक शांति कलश यहां से एक स्थापित करिए कि महाराज एक शांति कलश जनरल वार्ड में रहने वाले 50 भाइयों के लिए, उन माओ के लिए जो डिलीवरी देते देते अपनी जिंदगी की सांस छोड़ देती हैं, उनके लिए भी एक शांति कलश मैं वहां पे स्थापित करूं। चलेगा ना महाराज जी? मैं कहूंगा इससे अच्छा सौंदर्य क्या होगा जैन धर्म का, कि हम अजितनाथ भगवान से स्पर्शित एक कलश हॉस्पिटल पे रखकर आ गए, एक स्पर्शित कलश रेलवे स्टेशन पे रखकर आ गए, इस बात के लिए कि हमारे शांतिनाथ भगवान का, हमारे अजितनाथ भगवान का ऐसा प्रभाव होगा कि हमारे सामने से गुजरने वाली रेल में किसी भी प्रकार का कोई विप्लव ना हो। मैं सबसे कहता हूं कलश उस स्थान पर रखिए जहां पर आपकी निरंतर दृष्टि पड़ती रहे। शुद्धि और अशुद्धि की बात नहीं होती, निरंतर दृष्टि पड़ना चाहिए। आप शांति धारा में जितनी भावनाएं भाते हैं, उतनी सारी भावनाएं आप शांति कलश की स्थापना के साथ भाइएगा बंधु। अगली 3 जुलाई को पूर्णिमा आने वाली है और पूर्णिमा में पुनः शांति कलश की हम यहां पर स्थापना करने जाएंगे, करीब 10,000 लोगों से ज्यादा की उपस्थिति में, ऐसा मेरा अनुमान है। पिछली बार 8,000 से ऊपर लोग थे, इस बार 10,000 से ऊपर लोग होंगे। लेकिन एक अंतर्द्रवित मन ऐसा भी तलाश करता हूं कि जो एक शांति कलश इस बात के लिए रखे, एक हॉस्पिटल में रखूंगा, एक महाराज जी मैं रेलवे स्टेशन पे रखूंगा, एक महाराज जी मैं जहां जहां पे लोगों ने बम फोड़े हैं, जहां जहां लोगों को दिखा था यहां पे सबसे ज्यादा अपराध हो सकते हैं, ज्यादा हिंसा हो सकती है, वहां वहां हम जाएं तो एक अहिंसा का कलश, शांति कलश यहां से ले जाकर रखना चाहिए बंधुओं। तब जाकर के आपके जीवन का सौंदर्य फलेगा। शुभम चक्रवर्ती अपने लोभ में मारा गया, लेकिन जैन धर्म का सावक परहित की चिंता में मारा जाता है। हम अपने बारे में कम और अपनों में के बारे में सोचने के ज्यादा आदी रहे हैं। यह हमारी इंडियन साइकोलॉजी है बंधु। हमने अपने लिए बहुत कम मेहनत करी है। जब भी पिता ने कपड़ा के मार्केट में गया है, अपने लिए शर्ट लेकर के आया हो या नहीं लेकर आया हो, लेकिन बच्चे के लिए पैंट, पत्नी के लिए साड़ी, बच्ची के लिए सूट, ये जरूर खरीद के लाया। बच्ची ने हर बार कहा पापा अपने लिए कुछ नहीं लाए। अरे बेटा अपना क्या है? जब आपकी आदत है अपने से ज्यादा अपनों की चिंता करने के लिए, इस आदत के दायरे को थोड़ा सा बड़ा करिएगा, थोड़ा सा बड़ा करिएगा। उस नर्सिंग होम में भी एक आप कलश रख के आइएगा कि कितने सारे लोगों को कलश के बारे में महिमा का पता ही नहीं है। मुझे तो महिमा पता है ना कलश की, जब मुझे महिमा कलश की पता है तो एक कलश मैं इस नर्सिंग होम पर भी रख के आ जाती हूं। यह भी आपका सौंदर्य है। कितने सारे देश में, कितने सारे जिलों में, कितने सारे नगरों में, कितने सारे गांव, मोहल्ले, गलियां, और हर गली में कैसा कैसा दुख, लेकिन हर दुख का एक समाधान बन्ना जी के अजितनाथ भगवान। दुनिया के हर दुख का बंधु, दुनिया के हर दुख का एक समाधान बन्ना जी के अजितनाथ भगवान। बस अपनी नजर में पड़ जाए, और जिनकी नजरों में नहीं है उनके प्रति क्या साधारण वात्सल्य कोई चीज नहीं होती क्या? साधारण वात्सल्य भी तो कोई चीज होती है ना। जब मैं इतनी करुणा करके आप लोगों के लिए इतनी साधना और मेहनत करता हूं, तो क्या आप छोटी सी करुणा करके अपने पड़ोसी के हित के लिए ऐसा काम नहीं कर सकते? इसको भी कर सकते हैं। इसी का तो है इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। आपका समय होने को आ रहा है। मैंने शुरुआत की थी कि भोजन आपने किस कसाय से किया, अंत करना चाहता हूं कि दान आपने किस कसाय के साथ दिया। आपने भोजन कौन सी कसाय के साथ की थी आप देखिएगा, लेकिन एक बात चिंतन करिएगा कि जब मैं कलश रख के परहित की भावना से, बिल्कुल निर्लोभी पने की भावना के साथ जब मैंने कलश रखा था महाराज, इस कलश में मेरे परिवार और मेरे संसार की भावना नहीं है। इस कलश में सारे संसार के सुख होने की भावना के साथ जब आपने कलश रखा, उस कलश का सौंदर्य जब किसी दूसरी मां बहन को, जब किसी दूसरे भाई को उस कलश का अप्रतिम लाभ मिलेगा, तब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जीना सार्थक हो गया। जहां तक आपकी पहुंच है, जहां तक आप लाभ लीजिए, लेकिन जहां तक किसी की पहुंच नहीं है, और आप जानते हैं कि होलसेल का कपड़ा व्यवसाय ये है, अच्छी मंडी ये है, अच्छी जगह ये है, तो फिर ऐसा करना ही चाहिए बंधुओं। आपके गले में एक हरा ताबीज टंगा होगा, उसके ऊपर एक कंठी टंगी होगी, फिर एक सोने की चैन पड़ी होगी, बाजूबंद यहां पे पड़ा होगा, एक वहां पे भी एक ताबीज बंधा होगा। 1000 रुपए कर लीजिएगा आप, 1000। गुरुदेव कहते हैं एक लकड़ी होती है तो चलने में सहारा देती है, और 10 लकड़ी होती है तो सर पे बोझ हो जाती है।
आपने कितनी लकड़ी का सहारा लिया है अपने जीवन को संभालने के लिए। कहीं पद्मावती देवी भी सहारा बनती है, कभी क्षेत्रपाल बाबा भी सहारा बनते हैं, कभी विद्यासागर जी मुनि महाराज भी सहारा बनते हैं, कभी विनम्र सागर सहारा बनता है, कभी बदा जी के अजितनाथ भगवान मिल गए, कभी पता चला मंगलवार को जाके कहीं और हो आए, शुक्रवार को जाकर के हम दरगाह में चादर भी चढ़ा के चले आए महाराज। बोले इतनी सारी लकड़ियां तुमने अपने सहारे के लिए इकट्ठी करी हैं, बहुत सारी लकड़ियां सिर पर बोझ होती हैं, सबसे अच्छा है बदा जी के अजितनाथ भगवान की एक लकड़ी का सहारा लेकर के हम अपने पूरे संसार को पार करने की कला कौशल सीख पाए, कर पाए। मैंने पहले भी कहा है बंधुओं, ये अभूतपूर्व महोत्सव हर बार होंगे ऐसा मैं कह नहीं सकता। जब तक दैवी प्रेरणा मिलती रहेगी, जब तक ऊपर से संकेत मुझे अंतर मन में देता रहेगा इस बार और लाभ देना है, इस बार और लाभ देना है, तब तक तो मैं लाभ दे पाऊंगा। उसके बाद एक दिन मैं स्वयं मना करूंगा कि अगली बार सब ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। उस वक्त आपको ऐसा ना लगे कि हम चूक गए, क्योंकि कब प्रेरणा मिले, कब मुझको मौन दे दिया जाए, कब मैं अजितनाथ भगवान के कलशों की प्रभावना रोक दूं, बोल दूं कि आज के बाद अजितनाथ भगवान के कलशों के बारे में कुछ मत बोलना। अंतर से अंतर प्रेरणा आएगी, कोई दैवी संकेत आएगा, उसके बाद आप रखने भी आएंगे बंधुओं तो रख नहीं पाएंगे, इस बात को मान के चलिएगा। अभी तो मौका है, ये मौके बार बार नहीं आते। आपके जीवन में जितनी सफलता का सूत्र मिले, अपनी कसाई को टटोलिएगा, अपनी जान की शक्ति को टटोलिएगा और अपने अंतर मन से पूछिएगा कि किसी के कहने पर मैं धर्म करना छोड़ सकता हूं क्या, किसी के कहने पर मैं कसाई करना भी छोड़ सकता हूं। जो आपको बहुत प्रिय है वो आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि नरक के गड्ढे में ले जाने की तैयारी कर रही है और आप उसके साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी मृगेंद्रता का परिचय दें, स्वयं अपना उद्धार करें और दूसरे के लिए भी उद्धार का कारण बने। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मणि महाराज।